हेलो दोस्तों, अल्फा क्लासेज के इस सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में एक और नई थियरी को जानेंगे। इस थियरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास तो कण का गुण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, अति सूक्ष्म पार्टिकल है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। यह तो हम जानते हैं कि यह एक कण है, एक पदार्थ, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन अब यह थियरी यह बताएगी कि यह पार्टिकल तो है ही, पार्टिकल यानी कि यह एक कण तो है ही, इसी के साथ साथ कण तो है ही, इसी के साथ साथ यह तरंग का भी गुण रखता है। यानी कि पार्टिकल तो है लेकिन पार्टिकल के साथ साथ इसके पास तरंगीय गुण है। तरंगीय गुण का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब गति करता है तो यह एक सीधी रेखा में गति करता है। जब भी कोई पार्टिकल गति करेगा एक सीधी रेखा में गति करेगा। लेकिन तरंग के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो तरंग का मतलब है कि यह कुछ इस प्रकार से गति करती है। तरंग जो भी तरंगे चलती हैं, तरंगे इसी प्रकार से गति करती हैं। तरंगे सीधी रेखा में नहीं चलती बल्कि इस प्रकार से चलती हैं। इस प्रकार से चलने का क्या मतलब है? तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। एक श्रृंग होता है और दूसरा गर्त। श्रृंग क्या है? श्रृंग जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है। यह देखिए, अगर इसको हम एक माध्यमिक पोजीशन मान लें, यह अगर बीच वाली पोजीशन है तो इससे जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इससे जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको हम लोग नाम देते हैं श्रृंग, और जो इससे नीचे उठा हुआ भाग है इसको हम लोग नाम देते हैं गर्त। तो तरंगे जो है श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। जबकि कोई भी कण होता है, कोई भी छोटा पार्टिकल होता है या बड़ा पार्टिकल होता है, वह सीधी रेखा में गति कर सकता है, लेकिन तरंगे सीधी रेखा में गति नहीं करती। तो ये बात रही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब दोहरी प्रकृति। यह दो प्रकार का गुण रखता है, इसके पास दोहरा नेचर होता है, डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है। और वह डुअल नेचर क्या होता है हम देखते हैं। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो दोहरी प्रकृति है वह है क्या आखिर। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कण के रूप में गति करता है, इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, लेकिन अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक तरंगी गुण भी रखता है। तो इस नेचर के बारे में सबसे पहली बात है वह यह जान लेते हैं कि किसको इसने बताया था। तो डी ब्रागली, एक वैज्ञानिक थे डी ब्रागली। इन्होंने बताया कि डी ब्रागली एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि कोई भी अति सूक्ष्म पार्टिकल, पॉइंट को नोट कर लेंगे, अति सूक्ष्म कण, कोई भी अत्यंत छोटा कण, अति सूक्ष्म कण, सूक्ष्म होगा आंखों से नहीं दिखाई देगा, अति लग गया मतलब कि बहुत ही छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म कण, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर प्रोटॉन हो गया, ईटीसी। इसी प्रकार ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे छोटे पार्टिकल वह जब गति करते हैं, जब वह गति करते हैं, तीसरा बात क्या है इसके साथ, जब यह गति करते हैं यानी कि इन मोशन, जब ये मोशन में होते हैं, गति की अवस्था में यह क्या करते हैं, यह तरंग के समान व्यवहार करते हैं। डी ब्रागली ने यह बताया कि कोई भी अत्यंत छोटा पार्टिकल जब वह गति करता है तो वह तरंग के समान व्यवहार करता है, तरंग के समान व्यवहार करता है। अब बस यही दो तीन बात याद रखें। डी ब्रागली ने कहा अति सूक्ष्म कण जब गति करता है तो वह तरंग के समान व्यवहार करता है। अब देखिए इसको मैं कैसे इसको एक सेंटेंस में बैठा रहा हूं।
डी ब्रागली के अनुसार जब भी कोई छोटा से छोटा पार्टिकल, अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि ऐसे छोटे पार्टिकल जब गति करते हैं, जब भी गतिशील अवस्था में होते हैं, ऐसी अवस्था में वह तरंग के समान व्यवहार करते हैं, वह तरंग के समान व्यवहार करते हैं। मतलब कि इनके पास एक पदार्थ का गुण तो होता है, एक कण का गुण तो होता है, उसके साथ साथ तरंग का भी गुण होता है। यही जो इन्होंने इस बात को बताया कि यह सूक्ष्म पार्टिकल जो दो प्रकार का व्यवहार रखते हैं, इसी को द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, पदार्थ की द्वैत प्रकृति कहा गया। द्वैत प्रकृति मतलब कि दो प्रकार के गुण, द्वैत प्रकृति मतलब कि दो प्रकार के गुण रखते हैं। कौन कौन सा गुण यह दोनों है? एक है पदार्थ का गुण और दूसरा क्या है? तरंग का गुण। यानी कि पदार्थ मतलब यह कण, कण के रूप में भी व्यवहार करते हैं और तरंग के समान भी व्यवहार करते हैं। अब समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी एक अत्यंत छोटा पार्टिकल है। वह जब गति करता है तो ऐसी अवस्था में वह पदार्थ का भी गुण रखता है और तरंग का भी गुण रखता है। बस इस सिद्धांत में बस ये इसी बात को डिस्क्राइब किया गया कि हाँ, अब इन्होंने इस बात को किस प्रकार से मैथमेटिकली कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि इनके अनुसार जब अगर कोई भी पदार्थ तरंग के समान व्यवहार करेगा तो उसके पास क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, जिसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से। तो इन्होंने बताया कि यह जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है, यह h/p, लैम्डा जो होता है h/p के बराबर होता है। अब यह h/p क्या है? h जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, हमारा यह है प्लैंक नियतांक। कांस्टेंट मतलब यह नियतांक, कांस्टेंट वह चीज होती है जिसका मान किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं, हमेशा निश्चित रहता है। तो h का मान एक निश्चित मान होता है, इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। और p हमारा हो गया मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि संवेग। इन्होंने इसी बात को बताया कि जब इसके पास तरंग का गुण होता है और इसके पास जब यह पदार्थ है तो इसका कुछ वेग भी होगा, कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो इसका कुछ संवेग भी होगा। तो इन्होंने इनमें रिलेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है और p इसका मोमेंटम है। इसी बात को इन्होंने और डिस्क्राइब किया। इसी रिलेशन को, जो यह समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि लैम्डा हमारी तरंग दैर्ध्य हो गई, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया और p हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। इन्होंने बताया कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यह द्रव्यमान का होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो उसके अंदर पदार्थ की मात्रा होगी, जो उसका द्रव्यमान होगा वह इसका मास कहलाएगा। v इसकी हो गई वेलोसिटी, m इज इक्वल टू मास और v इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसका वेग हो गया। द्रव्यमान और वेलोसिटी, इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम लोग नाम देते हैं संवेग। तो या तो हम h/p लिखें या फिर h/m इंटू v लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यह जो रिलेशन है यह ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको सर्वप्रथम डी ब्रागली ने डिस्क्राइब किया था। अब इसके साथ ही हम लोग अब अगला जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। आगे जो मैं बताने वाला हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, हाइजेनबर्ग का एक वैज्ञानिक थे हाइजेनबर्ग, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया और यह सिद्धांत है अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यह क्या कहता है?
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यह सिद्धांत यह कहता है कि जब भी हम लोग किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग किसी गतिशील अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग या वेग का पता लगाते हैं तो दोनों की एग्जैक्ट स्थिति हम लोग कभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब हम लोगों ने, डी ब्रागली ने बताया कि इसके पास तरंग का गुण होता है, तो अब वही बताया जाएगा कि यहां पर जब कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी स्थिति और उसके वेग, स्थिति और वेग दोनों का निर्धारण एग्जैक्ट अवस्था, मतलब जब इसकी स्थिति एकदम एक्यूरेट कितनी है और इसका वेग एक्यूरेट कितना, दोनों को अगर हम एक साथ इसको देखें, पता लगाएं तो पता नहीं लग पाएगा, दोनों में हमेशा अंतर आ जाएगा। जब हम इसकी स्थिति यानी कि पोजीशन का पता लगाएंगे तो इसके वेलोसिटी में अंतर आ जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी का पता लगाएंगे तब तक इसकी स्थिति बदल जाएगी। मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अगर इसकी पोजीशन हम एक्यूरेट पोजीशन देखें तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी तब तक चेंज हो जाएगी, अगर इसका वेलोसिटी चेक करें तब तक स्थिति यह गति करते हुए कहीं और चला जाएगा। मतलब कि किसी गतिशील अत्यंत सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का सही निर्धारण करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। यह सिद्धांत बस यही बताता है, नाम से, अगर नाम आपने देख लिया, अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब दो चीजें हैं जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित हैं। तो यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी गतिशील अत्यंत सूक्ष्म कण की पोजीशन और उसके वेलोसिटी दोनों का यथार्थ मतलब एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब देखिए, इन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए इसका भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, इन्होंने दिखाया कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π। इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए अपना एक समीकरण दिया। इस समीकरण में इन्होंने यह बताया कि जब भी हम डेल्टा एक्स को हम लोग पोजीशन मान लेते हैं और आगे डेल्टा लगा है, मतलब कि एक्यूरेट पोजीशन नहीं है, यह अनिश्चित पोजीशन है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसका मान h अपान 4π के, या तो ये देखिए बराबर को इस तरह से लिया जाता है, इक्वल का यह सिंबल है, लेकिन यहाँ पर एक लगा है, मतलब कि यहाँ पर दो चीज है, यह या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे एक सिंबल लगा है ग्रेटर देन का, या तो इससे बड़ा होगा। इन दोनों का जो मान है वह h अपान 4π से बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान क्या है, डेल्टा एक्स का मान है इसकी जो स्थिति है, स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता को हम लोग डेल्टा एक्स से दिखाए हैं। और जो डेल्टा वी है यह इसके वेग में अनिश्चितता है, वेग में अनिश्चितता को डेल्टा वी से दिखाया गया है। हाँ, यहाँ पर मैंने P लिखा है, P का मतलब कि P इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था m इंटू वी, तो यहाँ मैं V, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, P लिख देता हूँ, संवेग हो जाएगा। हाँ, जब इसी कैलकुलेशन को मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, m इंटू वी, मतलब कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू वी। तो यहाँ द्रव्यमान, हम जानते हैं कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान यहाँ से हट जाएगा, यह द्रव्यमान इधर आएगा, तो यह हो जाएगा 4m पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपान 4m पाई। मतलब कि हमें यहाँ जो इसका पोजीशन है और इसकी वेलोसिटी है, इसमें अनिश्चितता आ जाएगी। जब यहाँ हम लोग v करेंगे तो m इधर चला आएगा, m इधर से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहाँ पर
P है तो यह यम यहाँ से हट जाएगा, यह चपान 4 पाई हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू यम इंटू वी, यानी कि इसकी पोजीशन और संवेग में अनिश्चितता को दिखाया गया। और यच का मान हम लोग जानते हैं कि यह है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक, मतलब कि इसका एक निश्चित मान रहेगा। अगर हमें कोई इसके थ्रू कोई भी अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया जा रहा है तो हमें वहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का मान दिया रहेगा। अगर हमें अनिश्चितता पूछ रहा है या फिर संवेग पूछ रहा है या वेग पूछ रहा है तो हम इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह सिद्धांत यह कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल इन मोशन। मेरे एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल इन मोशन। गति करते हुए अत्यंत सूक्ष्म कण के स्थिति और वेग या संवेग का यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। मुझे लग रहा है कि यह जो दोनों सिद्धांत मैंने बताया वह आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका जो कैलकुलेशन था, इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इसका गणितीय रूप भी आपके सामने दिया। हमने यहाँ बताया कि यह चीज यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स जो है इसका स्थिति में अनिश्चितता है, पी इसके संवेग में अनिश्चितता है। अगर यहाँ पर वी हो रहा है तो यह इधर नीचे चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूज होने की थोड़ा भी आवश्यकता है। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, अल्फा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए।